जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं अर्थमेटिक मीन पर वर्ड प्रॉब्लम, उसका लगभग सारे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। 12 प्रॉब्लम था, उसमें 10 प्रॉब्लम को आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और ठीक तरह से समझ भी सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह से बताऊं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। फिर भी यदि अगर कहीं कुछ दिक्कत रह जाती है, कहीं प्रॉब्लम होती है आपको, तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर क्या कहा गया कि इफ ए बी आर इन एपी में हो। मान लीजिए कि A1, A2 और A3 एपी में है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, A2 माइनस A1 कर दें तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और यदि A3 के साथ माइनस A2 भी कर दे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, जो कि दोनों सेम होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक अगला टर्म जो है पिछले टर्म से एक फिक्स नंबर से ज़्यादा होता है। हर एक टर्म अपने पिछले वाले नंबर से एक कोई फिक्स कांस्टेंट से ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं? वी से दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में AM भी कहते हैं, बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर A और B को का A जो हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यानी कि यदि A और B आर इन AP, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं यह जो कॉमन डिफरेंस D है, जो कि A माइनस A इक्वल टू B माइनस A भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करें, A को लेफ्ट साइड ले आए तो 2A हो जाता है, B प्लस A हो जाता है, तो A इक्वल टू A प्लस B बाय 2 लिखिए। यदि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, जैसे मान लिया जाए कि 1 और 5 के बीच ऐसा कौन सा नंबर सेट करें जिसके चलते यह AP में हो जाए, तो यह जो बीच वाला नंबर मिलेगा ना आपको, वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। और जिसके चलते 1 और समथिंग और ये 5 जो है आपका एपी में हो जाएगा। इसके बीच का टर्म को निकालना बड़ी आसान है। 1 प्लस 5 बाई 2 कर दीजिए, 6 बाई 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ जो 3 हमने डाला, 1 और 3 और 5, ये देखिए किस में आ गया, आपका एपी में आ गया। और इस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है आपका 2 है। 1 प्लस 2 कीजिए 3, या 3 प्लस 2 कीजिए 5 हो गया। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक मीन, एक अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें आपको निकालना होगा एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, तो पहले तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि एन अर्थमेटिक मीन कौन कौन सा है। लेट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B आर A1, A2, A3 और A4। इस तरह से एन अर्थमेटिक मीन है। तो किसके बीच है? A और B के बीच में है, A और B के बीच में है। तो B को लिए और A को लिए और इसके बीच में हम जो है एन अर्थमेटिक मीन को डाल दिए। अब इसे ध्यान से देखते हैं कि पहला टर्म आपका ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, और ये इस तरह से ये आपका कौन सा टर्म हो गया? n प्लस 1th टर्म हो गया। n प्लस 1th टर्म। क्यों भाई? क्योंकि पहला टर्म तो हमारा A ही हो जाता है, A1 जो कि दूसरा टर्म होता है, A2 जिसका लोअर इन सफिक्स जो है 2 है, तो यह तीसरा टर्म होता है।
उसी तरह से ए एन जो होगा एन प्लस 1वां टर्म हो जाएगा, और यह बी जो हो जाएगा आपका एन प्लस 2th टर्म हो जाएगा। तो यहां पर इसके समझदारी में देखिए दिक्कतदारी नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर दिक्कत हुआ तो फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, फ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए यहां पर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हमको यहां पे पता चल गया b जो है आपका a और b के बीच जो n अर्थमेटिक मीन डाले हुए हैं, उसके बीच जो n टर्म को हम डाले हुए हैं और वैसे कंडीशन में डाले हुए हैं कि वह AP में भी बन जाए। यानी कि अगर A1 माइनस A करें तो D आता है, A2 माइनस A1 करें तो D कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, अगर A3 माइनस A2 भी करें तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो वैसे सिचुएशन में यहां पर सेट करना है A1 A2 A3 A4 A5 AN को। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये B जो हम देख रहे हैं, ये B देख रहे हैं n प्लस 2th टर्म, यानी कि Tn प्लस 2th टर्म हमको निकालना है, जो कि किसके बराबर है, B के बराबर है। और Tn प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। Tn प्लस n को हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो Tn प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, यानी A प्लस n प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, वेयर है ना A तो फर्स्ट टर्म है ही, और D जो है ना ये आपका कॉमन डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं, है ना। देखिए D का अभी तुरंत जन्म हुआ, यहां तो हम लोग D का चर्चा नहीं किए थे ना, तो चूंकि यहां जन्म हुआ तो नामांकन तो करना पड़ेगा ना। तो D हमारा क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस है, इसको लिख दिए हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मिलता है हमको n प्लस 1 इंटू डी, और a को राइट साइड लेके चले गए तो b माइनस ए हो गया, और यह d इक्वल टू b माइनस ए बाय n प्लस 1 हो गया। यानी कि d हमारा निकालना बड़ी आसान हो गया। अब जो है ना हम लोग d बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पहला टर्म पता होगा a और आखिरी टर्म पता होगा b, और कितना AP अर्थमेटिक मीन निकालना है, 5 या 6 या 7। तो 5 निकालना है तो 5 प्लस 1 कर देंगे, 6 निकालना है तो 6 प्लस 1 करके डायरेक्ट हम d को निकाल लेंगे। जब d निकल गया तो फर्स्ट टर्म जो है आपका T1 तो A है, T2 सेकेंड टर्म इस AP का क्या है भाई, A1 है। तो ये आपका A1 है, लेकिन T2 के लिए हम जानते हैं A प्लस डी होता है। A का वैल्यू तो हमको पता ही है, A जो कुछ भी दिया रहेगा, और D अभी तुरंत जन्म लिया है, नया निकला हुआ है, तो ये b माइनस ए बाय एन प्लस 1 लिख सकते हैं। अब T थर्ड जो कि अर्थमेटिक मीन का दूसरा टर्म है, A2 है, और इसको T3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो ये A प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाय n प्लस 1, इस तरह से ये दूसरा अर्थमेटिक मीन भी हम लोग निकाल लिए, पहला भी निकाल लिए। अब T4 इस AP का फोर्थ टर्म जो है हमारा ये A3 है। देखिए 1 2 3 4 फोर्थ टर्म जो है A3 है, यानी कि A3 जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। इसके आधार पर T4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू डी, और A लिख दिए और 3, और D का वैल्यू हमको पता है, अभी देखिए निकाले हुए हैं। तो b माइनस ए, तो b माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग n अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप बच्चे आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद हमको निकालना है an, यानी कि tn प्लस 1, n प्लस 1th टर्म है an, और यह जो हो जाएगा a प्लस एन डी हो जाएगा, और यह आपका यहाँ पर यहाँ डॉट 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 डाल दीजिए a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस 1। इस तरह से हम लोग
क्या निकाल सकते हैं, एपी के एन अर्थमेटिक मीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो चैप्टर है ना, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ना, मतलब यही समझते हैं ना, खाते खाते भी बना लीजिएगा, सोते सोते भी बना लीजिएगा, नींद भी आ रहा है फिर भी आगे में अगर रख लीजिएगा यह एक्सरसाइज 11D को, तो हमको लगता है कि नींद आते आते ये पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 11D का। पहला नंबर प्रॉब्लम कहता है आपको कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 19। तो 9 और 19 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। दूसरा कहता है 15 एंड -7 के बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है। और उसके बाद तीसरा नंबर कहता है -16 और -8 के बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है। अभी आपने तुरंत पढ़ा अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला A बराबर A + B/2 ऐसे ही होता है। तो निकाल दिए अर्थमेटिक मीन AM। चलिए पूरा लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन 9 + 19/2 कर दीजिए, ये 28/2 यानी कि 14 निकल गया। अर्थमेटिक मीन इसका क्या निकल गया, 15 + -7/2 कर दीजिए, तो 15 - 7/2 ये आपका होता है 8/2 = 4 निकल गया। -16 + -8/2 तो यह -8 या 24/2 ये -12 निकल गया। बड़ी आसानी से अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 29। 4 और 29 के बीच जो है दूसरे नंबर में कितने निकालने हैं, 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है। यानी कि आपको निकालना है A1, A2, A3 और A4, 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है। किसके किसके बीच भाई, आपको निकालना है 4 और 29। पहला नंबर 4 और यह आखिरी नंबर 29 है। तो इसके बीच ऐसे नंबर को डालिए जो कि यह AP में बन जाए। तो फॉर्मूला एन अर्थमेटिक मीन के लिए, D के लिए जो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं वो B - A/n + 1 होता है। 29 - 4/4 + 1 ये 25/5 = निकल गया 5। ये 5 निकल गया, आपका D निकल गया। इसके बाद A1 हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, A + D होता है। तो यानी कि 4 + 5 कर दिए तो 9 निकल गया। A2 निकालना है आपको, A + 2D यानी कि 4 + 2 × 5 = 14 निकल गया। A3 निकालना है, A + 3D यानी कि 4 + 3 × 5 = 19 निकल गया। A4 निकालना है, A + 4D = 4 + 4 × 5 = 24। अब यहाँ पर 4 के बाद A1 के जगह पे 9 सेट कीजिए, उसके बाद 14 सेट कीजिए, उसके बाद यहाँ 19 A3 के जगह पे 19 आ गया, A4 के जगह पे 24 आ गया। इसको आप देखिए कि ये AP में है कि नहीं। 9 में 5 ऐड किए, 4 में 5 ऐड किए तो 9, 9 में फिर 5 ऐड किए तो 14, 14 में फिर 5 ऐड किए तो 19, 19 में फिर 5 ऐड किए तो 24, 24 में फिर 5 ऐड किए तो 29। तो ये बन गया आपका AP में। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, दोनों क्वेश्चन जो है सेम है। उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 को आप लोग खुद बनाइए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लिख के जरूर भेजिएगा। अगर ये बन जाता है आपसे तो वहां लिख के भेज दीजिएगा 347 इज ओके और 347 इज नॉट ओके। तो 347 का तीसरा नंबर और चौथा नंबर और 7वां नंबर। इसके बाद हम आप लोगों को ले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या कि देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 27। 9 और 27 के बीच एन अर्थमेटिक मीन है इफ द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन का वैल्यू आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार कह रहा है कि 9 के बीच जो है A1, A2, A3, A4 इस तरह से एन अर्थमेटिक मीन है और 9 और 27 के बीच जो है एन अर्थमेटिक मीन दिया गया है आपको। अब फिर यहां पर कहता है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो। तो लास्ट टर्म अर्थमेटिक मीन का लास्ट टर्म, तो अर्थमेटिक मीन का लास्ट टर्म एन हो गया और अर्थमेटिक मीन में पहला टर्म कौन सा हो गया, A1 हो गया। A1 हो गया, इसका रेशियो 2:1 दिया गया है। तो n का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि इसके बीच कितने अर्थमेटिक मीन है इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के लिए d इक्वल टू b माइनस ए बाय एन प्लस 1 होता है। तो 27 माइनस 9 बाय एन प्लस 1, ये आपका 18 बाय एन प्लस 1 हो गया। ये d का वैल्यू हो गया। अब यदि आपको A1 निकालना है तो ये A प्लस डी होता है। A है आपका 9 और D है आपका, देखिए अभी तुरंत निकला है ताज़ा ताज़ा, n प्लस 1। और AN अगर निकालना है तो A प्लस n इंटू डी लिखिए इक्वल टू 9 प्लस n इंटू 18 बाय n प्लस 1, ये निकल गया। लेकिन यहां पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an बाय A1 इक्वल टू 2/1 है। an का जो वैल्यू है 9 प्लस 18n बाय n प्लस 1 है और उसके बाद A1 का जो वैल्यू है 9 प्लस 8 बाय n प्लस 1 है इक्वल टू 2/1 लिख दीजिए। इसी को हम लोगों को अब सॉल्व कर देना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप 9 कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस 2n बाय n प्लस 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी जो है 9 कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस 2 बाय n प्लस 1 लिखकर इसको 2/1 के बराबर कर सकते हैं। ये 9 जो है आपका बर्बाद हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2n माफ करेंगे, इसका एलसीएम जो है n प्लस 1 प्लस 2n बाय, फिर नीचे में एलसीएम n प्लस 1 और इसके ऊपर n प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2/1। ये n प्लस 1 खत्म, बच गया क्या हमारा Tn/1 प्लस 1 बाय n प्लस 3 बच गया इक्वल टू 2/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिए तो 3n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 6 हो गया। अब ये 2n लेफ्ट साइड में आया तो 3n में माइनस हो गया, बच गया हमारा n बच गया। उसके बाद यहां पर 1 चला गया राइट साइड तो बच गया 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो बड़ी आसानी से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे 6। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कह रहा है कि इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 65 such that the fifth arithmetic mean is 51. Find the number of अर्थमेटिक मीन ईजा। इसमें बतेबे नहीं किया कि कितना अर्थमेटिक मीन डालना है, 16 और ये 65 है ना। इसके बीच जो है अर्थमेटिक मीन सब डालना है, A3 इस तरह से। तो कितना नहीं बताया तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें n वो अर्थमेटिक मीन हम घुसा देंगे जबरदस्ती। अब फिर इसका जो नियम है ये कहता है कि फिफ्थ अर्थमेटिक मीन जो है ना 51 है। तो चलिए इसका बात को मानते हैं कि A5 जो है आपका 51 है।
51 है। तो पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। यहां पूछ ये रहा है कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इसके बीच कितने हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसके बीच जो है n अर्थमेटिक मीन है। लेट द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, यानी कि 16 एंड 65 इज n है। तो D इक्वल टू हम लिख सकते हैं 65 माइनस 16 बाय n प्लस 1। अभी देखिए इसको बता चुके हैं, तो इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका 49 बाय n प्लस 1 आ जाता है। अब A5 जो दिया गया है आपका 51 दिया गया है, और A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 51। इसको सॉल्व कर दीजिए। A का वैल्यू है 16, अब 5 इंटू D हमारा निकला हुआ है 49 बाय n प्लस 1 इक्वल टू 51। अब यह 5 इंटू 49 बाय n प्लस 1 इक्वल टू 51 माइनस 16 जो कि 35 देता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 49 बाय 35। ये आपका 7 बार में 7 49, तो मिल गया हमको 7, यानी कि n प्लस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू निकल गया 6, यानी कि यह आपका कितने टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स हो गए, 6 अर्थमेटिक मीन हो गए इसमें, यानी कि अर्थमेटिक मीन का 6 टर्म है इसमें, है ना। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किस तरह से करेंगे इसको भी देख लीजिए। ये कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज m इज टू n। तो देखिए ये कह रहा है क्या, दो नंबर है आपका, एक नंबर A है और एक दूसरा नंबर B है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, और एक नंबर वही नंबर A और वही नंबर B। इसके बीच जो है ना हमने डाला A1 A2 इस तरह से अर्थमेटिक मीन m अर्थमेटिक मीन, कितने अर्थमेटिक मीन डाले, m अर्थमेटिक मीन डाले, और इसके बीच जो है n अर्थमेटिक मीन डाले, A1 A2 A3 और यह an अर्थमेटिक मीन हमने डाल दिया। अब ये कहता है कि इसके सम का रेशियो, तो इसका सम अब बाय इसका सम, है ना, ये Sn और ये आपका Sm, इस दोनों के सम का जो रेशियो होगा ना, क्या होगा रेशियो है, ये बीच में लिखते हैं हम, इस दोनों के सम का रेशियो, ये हो गया Sm और ये हो गया Sn, इसका रेशियो m बाय n होगा। इसको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि यहां नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हमारा कितने हैं, m है। तो सम ऑफ AP इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दोनों का सम हम लोग लेते हैं, ये जान रहे हैं। तो इसके जानने से पहले एक चीज और जानते हैं हम लोग। अब यह A2 जो है A1 आपका, यहां पर देखा जाए A1 निकालना है, तो A1 को हम लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं, और AM जो है ये लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन, अगर B में हम D घटा दें, माइनस कर दें, यानी कि AM जो है B में D को माइनस कर दें, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AM को B माइनस D लिख सकते हैं।
उसी तरह से यहां भी अगर a1 हम लिखना चाहें, a1 इसका जानना चाहें, तो a1 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं। अब फिर an अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, b माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं भाई, पीछे से चलेंगे तो d माइनस होते जाएगा कि नहीं। अब आइए फॉर्मूला पे, सम ऑफ AP जो होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो हम तो सम निकाल रहे हैं इसी के बीच का, यहां से यहां तक का सम निकाल रहे हैं, इसमें भी जो सम निकाल रहे हैं इसी के बीच का सम निकाल रहे हैं। तो इसमें पहला टर्म a1 हुआ और लास्ट टर्म an हुआ। उसी तरह से पहला टर्म यहां a1 हुआ और लास्ट टर्म आपका am हुआ। तो चलिए इस पे बिठाते हैं, और इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना है, m है, तो ये हो जाएगा m/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है आपका a1 हो गया, इसमें लास्ट टर्म जो हो गया am हो गया। और यहाँ देखिए m/2 इंटू a1 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, और am को हम लिख सकते हैं b माइनस डी लिख सकते हैं। यहाँ d बर्बाद हो गया, तो यह m/2 इंटू a प्लस बी हो गया। अब चलिए इधर चलते हैं, इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स, तो ये n टर्म्स का n/2 अब फर्स्ट टर्म अब प्लस क्या हो गया आपका लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ये हो गया n/2 इंटू a1 को देखिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, और an को लिख सकते हैं b माइनस डी लिख सकते हैं, d बर्बाद हो गया, यह भी n/2 इंटू a प्लस क्या बचा, b ही बचा हमारा। अब कहता है कि इस दोनों का जो है सम को, इसके सम को हम डिनोट किए हुए हैं Sn से, और इसके सम को डिनोट किए हैं हम लोग Sm से। अब इसका रेशियो हमको निकालना है, तो चलो बाबू रेशियो निकालते हैं। Sm Sm बाय Sn इक्वल टू, Sm जो है m/2 इंटू a प्लस बी है, और यह भी आपका n/2 a प्लस बी है। a प्लस बी खत्म, और नीचे में 2 भी खत्म, बच गया क्या, m/n बच गया, यानी कि इसका रेशियो m/n बच जाता है आपका। तो बड़ी आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इज ओके, या तो क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट ओके। ओके को उल्टा कर दीजिएगा, KO लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि भाई उल्टा हो गया है ओके, यानी कि नहीं समझ में आया है। तो चलिए, इसके बावजूद एक प्रॉब्लम आपको हम बताना चाहेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल का एक प्रॉब्लम और एक बात बताना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 9 जो देखिएगा ना, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9 जो है आपका, तो 9 जो है ना सेम इसी तरह से है। उसमें खाली ये कहा गया है कि सो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। तो यहाँ पर यही चीज प्रूव करना है कि n अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है ना, वो n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, यानी कि a जोड़ b अब बाई 2 कर दिए तो एक गुना अर्थमेटिक मीन देगा, ये एक अर्थमेटिक मीन देगा। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन के n टाइम्स कर दीजिए, या n अर्थमेटिक मीन को आप ऐड कर दीजिए, दोनों ही बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों कि यह आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, और इसमें कहता है कि इफ a पर पावर n, b पर पावर n बाय a पर पावर n माइनस 1, b पर पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
एन का वैल्यू निकालना है। एन के किस वैल्यू के लिए, यहां जो एन देखता है ना बच्चा लोग तो डर जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो एन के किस वैल्यू के लिए यह अर्थमेटिक मीन होगा ए और बी का, जबकि अर्थमेटिक मीन ए और बी का जो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाय 2 लिख सकते हैं, और जो कि कह रहा है कि ये भी अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब है तू भी जो है ना इसी के बराबरे होगा। ए पर पावर n माइनस 1 प्लस बी पर पावर n माइनस 1 के बराबर होगा, तब न तुमको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे इसके बराबर होगा। तो जब इसके बराबर ये होता है तो इस कंडीशन में n का वैल्यू क्या रहना चाहिए, ऐसे ही देख के बच्चे आप लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ a है, यहाँ a पर पावर n है, यहाँ b है, यहाँ b पर पावर n है। n का वैल्यू सर 1 डाल दीजिए इसमें, तो आपको ये जो है ना इतने के बराबर ये मिल जाएगा। कैसे, देखिए a पर पावर 1 डाले तो a मिला, b पर पावर 1 डाले तो b मिल गया, a पर पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया। a पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, अब b पर पावर 1 माइनस 1 कर दिए तो भी 0 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 देखिए 2 के बराबर हो गया। ये तो देखते ही पता चल गया कि n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर n होगा और कोई दूसरा वैल्यू हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो करके दिखा देते हैं। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, 2a पर पावर n 2b पर पावर n इक्वल टू a प्लस बी इंटू a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1। ये राइट साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a पर पावर n हो जाएगा। देखिएगा बढ़िया से, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इतना हो जाएगा। अब फिर a इंटू बी पर पावर n माइनस 1, अब फिर b को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b इंटू ए पर पावर n माइनस 1, अब b को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b पर पावर n आएगा। लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, a पर पावर n जोड़ a पर पावर n, अब b पर पावर n जोड़ b पर पावर n, 2 बार तो लिख ही सकते हैं। ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि a को बर्बाद करना है ना, b पर पावर n को बर्बाद कर दिए, a पर पावर n को हटा दिए। अब देखिए a पर पावर n को इधरे रहने दीजिए और इधर से जो है ना इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आइए, तो माइनस b इंटू ए पर पावर n माइनस 1 हो गया। राइट साइड में जो है ना a इंटू बी पर पावर n माइनस 1 को रहने दीजिए और इसको राइट साइड लेके चले जाइए, b पर पावर n करके चले जाइए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर a पर पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाता है a, इधर बच जाता है b, a पर पावर n माइनस 1 आ गया कॉमन। इसमें जो है b पर पावर n माइनस 1 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर a माइनस बी बच गया, फिर ससुरा a माइनस बी खत्म हो गया, है ना, खत्म होते जा रहा है। जब ये खत्म हो गया तो अब यहाँ पर देखते हैं a पर पावर n माइनस 1 बराबर b पर पावर n माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर n माइनस 1 बाय b पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया a बाय b पर पावर n माइनस 1 हो गया, और राइट साइड में 1 है, a बाय b पर पावर अगर 0 डाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी भी टर्म पर 0 डाल दीजिए कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन यहां बेस सेम हो गया, अब पावर्स भी तो सेम होना ही है, n माइनस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1। देखिए घूर फिर के ये क्या आ गया, 1 आ गया ना। शुरू में हम बोल रहे थे, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था 1 होगा। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये अर्थमेटिक मीन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना था, जिसको हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग जो है ना अगले वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में देखेंगे और एक एक्सरसाइज बच गया है उसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।